गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोल्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या हो सकता है। और फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। और जब भी आप ट्रेड लेते हैं, आप अपना खुद का एनालिसिस करके ट्रेड करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, गोल्ड में एक तेज रैली आई और फिर एक अचानक करेक्शन भी आया। अगले हफ्ते मार्केट काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है, तो हम इसको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसको समझते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो है कौन कौन से पॉइंट होंगे जहां से मार्केट सेल में या बाई में जा सकता। अगले हफ्ते गोल्ड की डायरेक्शन 90% यूएस इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर डिपेंड करेगी। मेन ट्रिगर यूएस फेडरल रिजर्व फेड का जो रेट कट है उस पे होगा। तो अगले हफ्ते फेड का इंटरेस्ट रेट पर सबकी नजर है। मार्केट को रेट कट की उम्मीद है। अगर रेट कट हुआ या गोल्ड के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, आप सबको पता है, डॉलर कमजोर होता है और गोल्ड स्ट्रांग होता है। गोल्ड में तेज रिकवरी आ सकती है। और फेड अगर स्ट्रिक्ट रहा यानी हॉकिस रहा तो रेट कट नहीं किया जा सकता है और फ्यूचर रेट कट्स पर शक दिखाया जा सकता है। तो डॉलर क्या होगा, स्ट्रांग होगा और गोल्ड पे एक प्रेशर आएगा और गोल्ड डाउन साइड को मूव कर सकता है। दूसरा पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स और जो है उससे जुड़ा हुआ है डॉलर। तो यूएस चाइना टॉक, अगर यूएस और चाइना के लीडर के बीच में डील पॉजिटिव रही, जैसा कि अभी दिखाने की कोशिश हो रही है ट्रम्प के साइड से, तो ट्रेड का टेंशन कम होगा। और जब टेंशन कम होगा तो क्या होगा, गोल्ड जो कि सेफ हेवन है उसकी डिमांड कम हो जाएगी और गोल्ड नीचे आ जाएगा। ये गोल्ड के लिए निगेटिव होगा। और डॉलर जो इंडेक्स है DXY, वो स्ट्रांग होगा और वो अपसाइड का मूव दे सकता है। तो आपको पता है डॉलर और गोल्ड एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। यानी जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा और जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड की जो डिमांड है वो घट जाएगी और लोग गोल्ड से अपना पैसा निकाल करके स्टॉक या फिर जहां पे भी उनको डालना होता है वो डालते हैं। जब दुनिया का मार्केट क्रैश होता है या जब दुनिया में टेंशन होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो ये तो फंडामेंटल एनालिसिस है, पर कुछ की सपोर्ट है उनको हम चार्ट पे देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही फेड का इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन है 29 को। और ये पिछले हफ्ते का चार्ट आप देख रहे हो, हमने एक बाई ली थी, बिल्कुल छोटे एसएल से हमने बाई ली थी 74 से। हमारा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, हमारा टारगेट ऊपर का 96 था। बट आप देख सकते हो क्या टारगेट मिला है हमें। पूरा दिन हम लोग टारगेट लगाकर बार बार, मैंने उस दिन काफी ज्यादा ट्रेड लिया था और जब जब मैं ब्रेक इवन लगाता था मेरे ब्रेक इवन लग जाता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ब्रेक इवन नहीं लगा। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा जो टारगेट लगा वो कितने पिप्स का लगा। अगर मैं सिर्फ इतने की ही बात करूं तो आप देख सकते हो 220 पिप्स तो यही है। ट्रेड को मैंने होल्ड किया था ऊपर तक के लिए, ठीक है। मैंने दोबारा ट्रेड लिया था, एक्चुअली रीटेस्ट पे लिया था, आई थिंक, सॉरी मुझे याद आया, मैंने यहाँ से दोबारा से ट्रेड भी लिया था और लाइव में मैंने बताया भी था कि देखो भाई, रीटेस्ट करेगा इस लेवल पे तो दोबारा से आपका ट्रेड बनेगा 98 और 4100 से मैंने बताया था लाइव में बाई के लिए कि यहाँ से मार्केट जो है रीटेस्ट करके अपसाइड जा सकता है। आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ से दोबारा से बाई किया था और दोबारा से टारगेट लिया था। तो काफी बढ़िया था फ्राइडे वाला मूव और ये पूरे वीक का हमें दे दिया जो भी है, कि उस दिन जो है 500 पिप्स का मूव आया था। देखे तो कैलकुलेट अगर करें तो 500 पिप्स से ज्यादा है ये। अब देखो 620 पिप्स का है जो मूव है, पूरा 620 पिप्स का है। तो इतना कोई कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन अगर आपने 450 500 भी किया है यार, बहुत किया है, मतलब पूरे वीक का है ये। तो ये है कुछ, इसको मैं चार्ट को डिलीट करूंगा अभी और टेक्निकल की लेवल में आप लोगों के सामने यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे जो फ्राइडे का हाई है, सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। एक बार H4 में हम देख लेते हैं चार्ट को, क्योंकि H4 में हम देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट में जो फ्राइडे का हाई है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा होगा 4139 के ऊपर 4161, ठीक है। लेकिन मार्केट कितना ऊपर जा सकता है वो हम पता लगाएंगे। जैसे मार्केट में जो एक ट्रेंड आया है डाउन साइड का, ठीक है, एक जो नेगेटिव कैंडल बनी है उसका हाई टू लो मार्क करेंगे, ठीक है, हाई टू लो मार्क करेंगे और इसका जो गोल्डन जोन है ना वो निकालेंगे। अब वो गोल्डन जोन आपको निकल के आएगा 4187, ठीक है, 4187 और 4232 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो मैं जो नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूं वो ये मान के चल रहा हूं। अगर यहाँ पे प्राइस आता है, बिल्कुल आ सकता है, तो यहां से मैं करना चाहूंगा सेल, क्योंकि मुझे वीकली में निगेटिव कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखो तो वीकली में मुझे एक निगेटिव कैंडल देखने को मिली है, तो मैं 4232 से
इसको सेल देखना चाहूंगा, लेकिन विथ कंफर्मेशन जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मतलब आ गया तो चलो आंख बंद करो सेल करो, नहीं, कंफर्मेशन लूंगा और कंफर्मेशन के साथ सेल में जाऊंगा। लेकिन प्राइस अगर 4232 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ब्रेकआउट दे देता है, H4 का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है 4232 के ऊपर, कोई भी कैंडल H4 का 4232 के ऊपर ओपन या क्लोज हो जाती है, तो फिर मैं स्ट्रांगली गोल्ड को बुलिश साइड में देखूंगा और ऑल टाइम हाई तक प्राइस जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है। नेक्स्ट टारगेट हमारा जब कल मंडे मार्केट ओपन होगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट 4138 रहेगा अपसाइड के लिए, और हमारा जो पहला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा ये लेवल, कौन सा, 4096। ठीक है, 4096 हमारा पहला सपोर्ट होगा, और पहला हमारा नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 413638। ठीक है, दूसरा हमारा नियरेस्ट सपोर्ट बनेगा ये लेवल, ये कौन सा है, 40444052। ये हमारा नियरेस्ट सपोर्ट दूसरा बनेगा, और हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस नंबर 2 हमारा बनेगा 4160 का, और रेजिस्टेंस नंबर 3 R3 हमारा बनेगा 4225 से लेकर के 4235 तक। ठीक है, इसके नीचे अगर प्राइस है तब तक हम इसको डाउन साइड में देखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि इसके ऊपर ये निकले प्राइस, और कोई भी H4 की कैंडल अगर ओपन या क्लोज हो जाती है 35 के ऊपर, 38 के ऊपर, तो हम इसको जो है अपसाइड के लिए देखेंगे, ऑल टाइम हाई तक के लिए देखेंगे। तो ये एनालिसिस रहेगा टेक्निकल मेरा। टेक्निकल की लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, फंडामेंटल रीजन भी बता दिया है कि कब कैसे क्या हो सकता है। अगर फेड रेट का इंटरेस्ट रेट कट होता है तो क्या हो सकता है, नहीं कट होता है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोग भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी डेली लाइव स्ट्रीम भी होती है, आप उस लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं कल मंडे मॉर्निंग में 6 बजे, हमारी सुबह जो 6 बजे की लाइव स्ट्रीम है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय।